गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी एग्जामिनेशन जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो वैकेंसी था वो 2019 में आया हुआ था, लेकिन जो इसका एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स वो हुआ था आपका लगभग 2022 में। ठीक है, तो इसका एग्जाम 2022 में हुआ था, काफी दिनों के बाद में। और तो इसकी जो आंसर की थी वह भी अपलोड कर दी गई थी, लेकिन एक बार जब पुनः हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं सारे पेपर को एक साथ में, तो हम सभी लोग फिर से इस पेपर को देखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन देने जाना है आप सभी लोगों को जून में, तो उसके पहले आप जितने भी पेपर हुए हैं वो आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो लगातार आप लोग चैनल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर को, तो ये भी फाइनली करके जाइए, क्योंकि अभी ये आपका नया पेपर हुआ था। ठीक है, मतलब जो है एग्जामिनेशन फाइनल जो लास्ट में हुआ था वो यही आपका था। ठीक है, 2022 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था और काफी जो हाई थी इसकी मेरिट गई हुई थी। ठीक है, तो इसलिए पेपर को आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा कि आधुनिक समाज क्या है? एक भगोड़ा समाज है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है कि आधुनिक समाज क्या है? एक भगोड़ा समाज, यानी रनवे सोसाइटी की बात करते हैं। कौन? स्टुअर्ट हॉल, हैबरमास, जॉर्ज रिटजर, एंथोनी गिडेंस। ठीक है, तो किसने कहा फ्रेंड्स कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ये कहा है एंथोनी गिडिंग्स महोदय ने। ठीक है, किसने कहा? एंथोनी गिडिंग्स। तो लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। पीजीटी ही नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन होने हैं, चाहे वो आपके हायर एजुकेशन के हो जो अप्रैल में लगा हुआ है, और फिर आपका पीजीटी है, एनडीए नेट, और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न स्टेट में होती रहती हैं, उन सब में भी ये जो सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसने कहा कि विवाह क्या है? नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ठीक है, तो जो आपका विवाह है ये नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, ये किसने कहा? ब्रीफोर्ड, समनर, वेस्टरमार्क या मनु। ठीक है, तो किसने कहा फ्रेंड्स? ये कहा था वेस्टरमार्क महोदय ने। किसने कहा था? वेस्टरमार्क। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक अस्त्रीकरण क्या है? जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या है? पेशागत विभाजन है, भाषागत विभाजन है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है या क्षेत्रीय विभाजन है? तो फ्रेंड्स, जो आपका सामाजिक अस्त्रीकरण है ये सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? तो अभी इसके पहले जो मैंने पेपर सॉल्व किया था आप लोगों को, तो आप लोग जो रिवाइज कर रहे हैं उनको लर्न होगा। तो मैंने क्या बताया था? आयु का सबसे बड़ा क्या फैक्ट्स होता है इसमें? जो आयु होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि वो वयस्क है, यानी वो 18 साल से नीचे है, या 7 साल से कम है, या 12 साल से कम है। ठीक है, या 25 ईयर्स प्लस है। तो मतलब ये एक आयु के अकॉर्डिंग उसके जो प्राविधान किए गए हैं सजा वगैरह के, जो तो वो धाराएं हैं वो भी सब चीजें अलग हैं। ठीक है, तो वयस्क अपराधी बाल अपराधी में भेद करने का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? वो आयु होती है। ठीक है, आपकी एज। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले व्याख्यात कौन है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसकी? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, ये बुक किसकी है? ड्यूमा की, माल्थस की, फेटर की या सैडलर की? ठीक है, तो किसकी है फ्रेंड्स? ये हो जाएगी आपकी माल्थस महोदय की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक जो था पुस्तक, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो बड़ी ही हाईलाइट ये पुस्तक है, लगभग सभी को पता होगी। जो न्यू होंगे उन्हीं को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो वो लोग भी अच्छे से इसको लर्न कर लें। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, सीडब्ल्यू मिस, किंग्सले डेविस, स्पेंसर, पीटर बर्जर। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये पीटर बर्जर महोदय की। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो ग्रीन, बेबर, मैकाइबर, जॉनसन। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की जो अवधारणा दी थी ये दी थी फ्रेंड्स मैकाइबर एवं पेज महोदय ने। ठीक है, और एनडीए नेट का जो बैच है वह भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी लगातार जुड़े हैं, जिनका मान लीजिए कि किसी कारणवश 1-2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा है, वो लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन लगभग 4-5 महीने में होता रहता है। तो अभी देखिए आपका फरवरी चल रहा है, जून में एग्जामिनेशन आपका होगा, तो फॉर्म आने वाले हैं।
आप सभी लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। संस्थान में भी जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया गया है। मंडे को इसका पहला टेस्ट भी आयोजित होगा, ठीक है। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह अपना जो बैच है वो समय से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का क्या करता है, आलिंगन करता है। समुदाय की जो उक्त परिभाषा है ये देने वाले कौन है, तो समुदाय क्या है, लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का क्या करता है, आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं कौन, डेविस, ग्रीन, लुमले या सदरलैंड। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये किंग्सले डेविस की है, ठीक है। किंग्सले डेविस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है, क्या है, ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो आप लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकार का वर्णन किया, तो सुसाइड के बारे में किसने बताया है, तो ये आपका इमाइल दुर्खीम हो जाएगा। सभी को इसका जो आंसर है आई होप पता है। चलिए, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार की निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सात्विक, मानसिक, तामसिक, राजसिक, ठीक है। तो कौन सा कर्म नहीं बात की गई है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो मानसिक कर्म है उसकी बात नहीं की गई है। सात्विक, तामसिक, राजसिक ये सब सारे हैं, लेकिन मानसिक कर्म की बात नहीं की गई है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो आपका है सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, सोशल कंट्रोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, मैकाइवर, लुमले, ईएरॉस, समनर। तो फ्रेंड्स ये जो किया था ये किया था ईएरॉस महोदय ने, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का इन्होंने जो है प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं किया गया है, ठीक है। तो हिंदू विवाह के जो प्रकार हैं, तो ये देखिए, जब हमने पहले भी जो पीजीटी के जो प्रीवियस बनाए हैं उनमें मैंने बताया था कि हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं प्रमुखता, ठीक है। तो 4 मान्य हैं और 4 जो है वो अमान्य है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि प्रशस्त कोटि का नहीं है, तो यानी मान्य में से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो ब्रह्म है, देव है, जो आपका आर्स है ये है, लेकिन जो गंधर्व विवाह है जिसको प्रेम विवाह कहा जाता है ये प्रशस्त कोटि में नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है। तो पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है, तो पॉल एहरिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस या ड्यूमा। तो फ्रेंड्स जो पॉपुलेशन बॉम्ब के पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके पॉल एहरलिच महोदय, ठीक है। कौन हो जाएंगे, पॉल एहरलिच महोदय। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो नगरवाद जो आपका अर्बनिज्म है उसकी 4 जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख किसने किया, स्थायित्व, गुमनामी, सतहीपन और व्यक्तित्ववाद। तो लुईस विर्थ, मार्शल, एलिन दास, मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स ये किया था लुईस विर्थ महोदय ने। तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका सोशल ग्रुप है उसको 4 भागों में किसने श्रेणियों में विभाजित किया है। जो वो 4 श्रेणियां हैं, सांख्यिकीय, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, जो सीमित संबंधी समूह है, ठीक है। तो ये सांख्यिकी, सहयोगी, सामाजिक और सीमित, इस प्रकार के जो 4 समूहों को बांटा है वो किसने बांटा है ये बताना है, ठीक है। तो किसने बांटा है फ्रेंड्स, ये बांटा है आपका बीरस्टीड महोदय ने। किसने बांटा है, बीरस्टीड महोदय ने। लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन किया था, यह पुस्तक किसने लिखा था। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसको किसने लिखा था, ये लिखा था आपका हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। किसने लिखा था, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है। तो एक होता है आपका नियंत्रण, जो आपका सोशल कंट्रोल है उसका औपचारिक अभिकरण, और एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक में आपका जैसे कानून है, जो नियम है, ये सब जो चीजें हैं ये आपकी औपचारिक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका अनौपचारिक है इसमें जनरीति, परंपरा, सामाजिकता, भय, ये सब जो चीजें हैं ये आपकी अनौपचारिक में आ जाती हैं। आपका परिवार जो नियंत्रण लगाता है ये सब आपकी अनौपचारिक नियंत्रण में है। लेकिन औपचारिक में यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, राज्य, ठीक है। जो आपका राज्य है, स्टेट, वो आपके ऊपर क्या लगाता है, औपचारिक जो अभिकरण है ये सामाजिक नियंत्रण का, ठीक है। तो ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ गाँव के अध्ययन किए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो उनके विद्वान हैं वो जुड़े हुए हैं।
तो श्रीपुरम हो गया, रामपुरा, समीरपेट, किशनगढ़ी। ठीक है, तो श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया? श्रीपुरम। तो श्रीपुरम का किसने किया था? आंद्रे बेत्ते। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए का 4 देखिए 3 ऑप्शन में है, तो अब यानी कि हमें और भी ऑप्शन के बारे में देखना होगा। और रामपुरा, तो रामपुरा को चलिए मैच करते हैं, तो रामपुरा का हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास, तो बी का थर्ड हो जाएगा। तो चलिए बी का थर्ड भी अभी देखेंगे, तो 2 ऑप्शन में यानी ए में और बी में थर्ड वाले में मिल रहा है, तो इसका मतलब अब हमें और भी ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए समीरपेट, तो समीरपेट का अध्ययन किसने किया? तो ये किया था आपका एस.सी. दुबे महोदय ने। किसने किया था समीरपेट का? इसने इसका जो अध्ययन किया था वो एस.सी. दुबे, तो यानी सी का हो गया 1। तो अब देखिए हमारा जो ऑप्शन जो सही होने के चांस बन रहे हैं वो बन गया आपका थर्ड। और डी किशनगढ़ी, तो ये आ गया आपका मैकिम मैरियट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ऑप्शन थर्ड था वो सही हो गया। यहाँ पर दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो दहेज निरोधक जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ है ये बताना है। तो ये हुआ था आपका 1961 में, 1961 में जो दहेज निरोधक अधिनियम है ये पारित हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। 1961 ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ अवधारणाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो उनके थिंकर्स हैं उनको बताना है, जैसे जैमिन साफ्ट और जैसल साफ्ट, सांस्कृतिक विलंबना, आत्महत्या, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। तो जैमिन जैसल से कौन जुड़ा है? टानीज। सांस्कृतिक विलंबना से कौन जुड़ा है? ये आपका आगबन हो गए। आत्महत्या से कौन रिलेटेड है? इमाइल दुर्खीम। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएंगे विल्फ्रेड पैरेटो महोदय। ठीक है, तो ए का हो गया आपका 1, तो ए का 1 हो गया, और बी का हो गया आपका 4th। ठीक है, और सी का हो गया आपका 2, और डी का हो गया 3rd। ठीक है, तो ऑप्शन 3rd हमारा यहाँ पे देखिए राइट हो गया। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। मैल दुर्खीम ने जो है ये पुस्तक लिखी हुई थी, बहुत ही हाईलाइट पुस्तक है, लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। पावर एलीट, द पावर एलीट की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, आर.के. मर्टन। तो फ्रेंड्स ये पावर एलीट की जो अवधारणा है ये दी है C.W. मिल्स, या C.W. मिल्स ने दी है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय कृषक वर्ग का इन्होंने वर्गीकरण किया मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में। ठीक है, तो मजदूर के रूप में, इसको मजदूर आप लोग मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स डेनियल थार्नर। किसने किया है? डेनियल थार्नर महोदय। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन डी हमारा डी.एन. मजूमदार। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो मिशन स्टार्ट किया गया था कि पीजीटी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर एक जगह नेट के जैसे सभी प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पर अपलोड है प्लेलिस्ट में, वैसे ही आप सभी लोगों ने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को पीजीटी के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एग्जामिनेशन से पहले आप सभी लोग कम से कम इन सभी प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो इसका पूरा लाभ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रश्न है पीजीटी में, जो अभी तक का जो पेपर हुआ है उसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे प्रश्न ऐसे रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, चाहे वो जाति एक बंद वर्ग है या कोई अवधारणा है, कोई पुस्तकें हैं जो छोटी छोटी पूछी गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि 125 प्रश्न है, और अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था 2022 में, ये जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं इसकी मेरिट बहुत हाई गई थी, लगभग 118-19 क्वेश्चन लोगों ने सही किया था। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो वो लगभग, अगर जिसकी तैयारी है, अब मान लीजिए कि संस्थान में 2.5 साल से, लगभग जब से ही वैकेंसी आई है 22 में, तभी से ही बैच स्टार्ट है। ठीक है, लगातार अगर उतने टेस्ट ही कोई दे दिया है 2.5 सालों में, ठीक है, तो वो मान के चलिए कि वो तुरंत ही जिस तरीके से पेपर आया हुआ है तो 120 क्वेश्चन वो आराम से कर ले जाएगा, क्योंकि इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो लगातार जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं उस चीज में, तो अगर आपने ये सब चीजें करके रखी हैं, पूरे सिलेबस को आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, उनके पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, वैसे तो संस्थान में पीडीएफ नोट्स भी दिए गए हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह भी पीडीएफ में है, तो वो सब चीजें अगर आप किए हैं 2.5 साल से, ठीक है, तो इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। और उसके साथ साथ में ये जो आपके जो जो जैसे घटना चक्र वगैरह है, ये सभी पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है कि अपडेट नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो
गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे जो ये पेपर बन रहे हैं चैनल पर, ये सभी ऑथेंटिक जो है बनाए जा रहे हैं, तो इन सभी का लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा। तो इसको अच्छे से बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को करते रहिए और सभी प्रश्न पत्रों को रिवाइज करते रहिए। जो टेस्ट हुए हैं उनको भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द हरिजन एलीट। द हरिजन एलीट नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? सच्चिदानंद, आंद्रे बेत्ते, पार्थम्मा या टी.एन. मदान? तो जो द हरिजन एलीट है फ्रेंड्स, ये लिखी थी सच्चिदानंद महोदय ने। किसने लिखी थी? सच्चिदानंद। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आप लोग को कई बार अब खुद ही लर्न हो गया होगा, मैंने जितनी बार लगभग बताया है, पेपर जब से हम करवा रहे हैं पीजीटी का, उसमें बताएं संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण, पश्चिमीकरण, जो आपका फैलाव, ये सब जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं वो किसकी हैं? एम.एन. श्रीनिवास की, ठीक है। इन्होंने श्रीरामपुरा का अध्ययन किया था और उसी में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को दिया हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय, तो आपका जो वो कहाँ पे हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर.के. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, के.एम. कपाड़िया। तो फ्रेंड्स, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक के लेखक हैं वो है पी.एच. प्रभु। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न पुस्तकों में से घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, घुरिये जो पुस्तक लिखे थे वो लिखे थे कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि कांट के मानव विज्ञान के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सही वाले को। तो इसमें आपका फ्रेंड्स डी वाला हो जाएगा, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ठीक है। तो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, तो ये आपका क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यू फंक्शन और डी फंक्शन, ठीक है। तो यू फंक्शन और डी फंक्शन की जो अवधारणा है वो किसने दी है? पार्सन्स, मैरिनोवस्की, C.W. मिल्स या आपका जो है ये मैरियन जे लेवी, ठीक है। तो यू फंक्शन और डी फंक्शन की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो ये दी है फ्रेंड्स मैरियन जे लेवी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? ठीक है। तो 2 प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं समाजशास्त्र में, एक सहयोगी, एक असहयोगी। तो इसी को सहगामी यहाँ पे लिखा है और दूसरा असहगामी लिख देगा, ठीक है। तो सहगामी प्रक्रिया नहीं है। तो प्रतिकूलता, ये जो आपकी है ये सहगामी नहीं है, ये क्या है? ये असहयोगी या असहगामी प्रक्रिया इसको बोलेंगे। जबकि आपका सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन, ये जो है आपकी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, यानी इसको सहगामी प्रक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो इरावती कर्वे, कोलेंडा, के.एम. कपाड़िया, एस.सी. दुबे। तो किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नातेदारी पे अध्ययन किया था, इरावती कर्वे जी का नाम इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी जो है किंसिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है? तो किसने कहा है ये फ्रेंड्स? ये कहा है मैकाई बयोंग पेज महोदय ने, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकी। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? तो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। किसके? अगस्त कॉम्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेक्रेड और प्रोफेन। तो सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र जो समाज है उसकी अवधारणा किसने दी? तो स्पेंसर, पेबर, सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेक्रेड एंड प्रोफेन जो है ये आपका हो जाएगा इमाइल दुर्खीम का है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की जो सामर्थ्य है पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? ये किसने कहा? ठीक है। तो ये किसने कहा है? बलजीत सिंह, यल चंद्रा, चार्ल्स बर्गर या E.A. बोगार्डस महोदय। तो किसने बताया है? इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, बोगार्डस ने कहा था। किसने कहा था? बोगार्डस। तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न जो है पेपर में नया एक आया था, ठीक है। तो ऐसे ही 4-5 प्रश्न जो होते हैं वो नए आते हैं, बाकी तो सभी प्रश्न लगभग लगभग मान के चलिए कि वो लगभग चीजें आपके सिलेबस से ही रहती हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से नए बनते हैं, 4-5 प्रश्न। तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, ठीक है। ध्यान से उसको करने की जरूरत रहती है, वो कोई भी पेपर हो उसमें 4-5 प्रश्न ऐसे आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? ठीक है, तो किसने कहा है? माल्थस महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अभी इनकी एक ऊपर पुस्तक भी पूछी गई थी, आप सभी लोगों ने देखा पॉपुलेशन करके, तो उन्होंने ही उसी पुस्तक में इन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो माल्थस महोदय। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये कब की गई थी फ्रेंड्स? ये की गई थी आपका जनवरी जो है 2015। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी जो भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीय नातेदारी की श्रेणी में अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो इसके पहले भी जो पेपर जो लोग चैनल पर देख रहे हैं लगातार जो सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने बताया भी था उसी समय कि आप इस प्रश्न को अच्छे से लर्न करके रखिएगा। ठीक है, कि मर्डॉक ने 3 प्रकार के नातेदारी की चर्चा की थी, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में उन्होंने 8 बताए थे, द्वितीयक में उन्होंने 33 बताए थे और तृतीयक में उन्होंने 151 बताए थे। ठीक है, तीनों आपको लर्न होना चाहिए, तो द्वितीयक में कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 33। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो पार्ट 1 था वो यहीं पर कंप्लीट होता है, यानी 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए। आगे पार्ट 2 में हम लोग 41 से लेकर के 80 तक के प्रश्न को देखेंगे। तो यहीं पर ये आपकी सीरीज जो है वो समाप्त होती है। चैनल पर आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग नए हो उनको भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। ऑल द बेस्ट।